कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 7.3 प्रश्न क्रमांक 2 अध्याय 7 त्रिभुज। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्षलंब है जिसमें AB की माप AC के बराबर है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या दिया है, तो त्रिभुज ABC हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज का एक क्या शीर्षलंब, इसका शीर्षलंब AD है। इसी के साथ साथ AB भुजा की माप, कौन सी AB भुजा की माप AC के कैसे है, बराबर है। तो हमको इसके आधार पर क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। दो जानकारियों को सिद्ध करना है। पहली जो जानकारी है वो ऐसी कि AD रेखाखंड क्रमांक AD जो है वो रेखाखंड BC को क्या समद्वि AD रेखाखंड BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो समान भागों में बांटता है। और दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना हमको क्या, कि AD कोण A को भी AD कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित। इसी आकृति को यदि हम ध्यान से समझना चाहें तो बड़ी आसानी से बतला सकते हैं। दोनों ही इसमें यदि हम देखें, जब सिद्ध करेंगे तो पहली जानकारी दोनों ही इसमें मिल रही है कि यहाँ पर बनने वाला ये जो कोण है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। पहली जानकारी तो ये है। दूसरी जानकारी इसी में वो खुद दे रहे, कौन सी, कि जितनी AB भुजा की माप है उतनी ही कौन सी, AC भुजा की माप है। और तीसरी जानकारी दोनों त्रिभुज में आपको मिल रही है, वह है AD भुजा। इससे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज को सर्वप्रथम हम क्या सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति में हम शुरुआत करेंगे कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिए। उत्पत्ति में हम शुरुआत करेंगे त्रिभुज ABD व दूसरा त्रिभुज ACD में इन्हीं जानकारियों को लेंगे। पहली जानकारी कौन सी लेंगे, तो पहली जानकारी लेंगे कि दोनों के ये कोण कितने कितने अंश के, 90 अंश के। तो पहली जानकारी हम लिखेंगे क्या, कोण ADB बराबरी से कोण ADC 90 अंश। यह जो जानकारी लिख रहे हैं हम कहाँ से दिया है, से हमको दिया था कि त्रिभुज ABC में AD क्या शीर्षलंब है। शीर्ष मतलब सम्मुख भुजा से पर 90 अंश का कोण बनाने वाला। और दूसरी जानकारी AB किसके बराबर, AC के। ये भी जानकारी कहाँ से दिया है, से। और दोनों ही त्रिभुज की आकृति में ध्यान से देखें तो AD भुजा AD किसके बराबर है, AD के। कारण क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। क्योंकि ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये तीनों जानकारी मिलके दोनों त्रिभुजों को, मतलब कौन सा, त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा। कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। नियम यहाँ पर नियम है जिसको हम कहते समकोण। पहले दोनों के समकोण बराबर थे, फिर इसमें समकोण के सामने वाली कर्ण भी बराबर थी और फिर भुजा बराबर थी।
तो क्या, समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग। तो हम लिख सकते हैं सर्वांग समता प्रमेय से, ये सर्वांग समता प्रमेय द्वारा। जैसे ये सर्वांग सिद्ध होते हम लिख सकते हैं अतः BD की माप CD के कैसे है, बराबर होगी। कारण सर्वांग त्रिभुजों के कौन से, संगत अवयव। अगर BD CD के बराबर है तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः AD, जो पहला पॉइंट था, अतः AD रेखाखंड किसको, BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अतः AD रेखाखंड BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब इसी में दूसरा पॉइंट और है जिसको हमको सिद्ध, दूसरा, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के, ACD के। इसको कहाँ से लिखा हमने इसको सिद्ध कर चुके हैं। और दूसरी जानकारी ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि कोण BAD की माप, कौन से कोण, BAD की माप और कोण CAD की माप आपस में बराबर होगी। कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव है। और यदि ऐसा है तो हम लिख सकते हैं अतः AD कोण एक कोण। इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः AD कोण एक को क्या करता है, समद्विभाजित। ये दूसरा पॉइंट सिद्ध करना था जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं, करता है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसको हम एंडिंग में लिख देते, इति सिद्धम।